नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एच पी टेट प्रिपरेशन में। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आईएएम सिरमौर है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, इसके अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकली है नॉन टीचिंग की, और ये रेगुलर वैकेंसीज़ हैं। तो अगर अभी तक आपने ये एडवर्टीज़मेंट नहीं देखी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए काफ़ी ही सुनहरा मौका है एक अच्छी पोस्ट पे नौकरी पाने का। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अंत तक अवश्य देखिएगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट एडवर्टीज़मेंट है, ये है नंबर 02/2021। 23 फरवरी को ये जो है वो एडवर्टीज़मेंट निकली थी, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 24 मार्च 2021 है, ठीक है। और जो आपने इसमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना है वो आईएएम सिरमौर में पहुंचना चाहिए 30 मार्च 2021 तक। तो अब आइए बात करते हैं इसके अंदर जो पोस्टें हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसकी एक पोस्ट आई है, ओपन है, जनरल कैटेगरी के लिए। ये लेवल 12 है, ठीक है। फिर स्केल देख सकते हैं आप इसका, 78,800 से 2,09,200 रुपये प्लस यूजुअल अलाउंस। इसके लिए जो आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, साथ ही साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में, जिसके अंतर्गत 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको कोई भी ऑफिसर रोल का, किसी भी पीएसयू, यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनॉमस बॉडी, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस, डीम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट हायर एजुकेशन, इनमें, ठीक है दोस्तों। एज लिमिट जो इसकी है वो 50 ईयर्स है, ठीक है। आगे इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो ये अभी आपको मैटर नहीं करती है। मेन ये है कि आप अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो ज़रूर भरिएगा। दूसरी पोस्ट है फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर। इसकी भी एक पोस्ट आई है, लेवल 11 है ये। इसमें जो सैलरी है वो है 67,700 से लेके 2,08,700 रुपये। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, या फिर 2 साल की एमबीए या पीजीडीएम फाइनेंस में किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड हो, कम से कम 55% मार्क्स के साथ में। दूसरी बात, इसके अंदर आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस आपका किसी भी ऑफिसर रोल में होना चाहिए, बजट अकाउंट्स में, आज सेंट्रल हो, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हो, पीएसयू हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, या कोई डीम यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 45 ईयर्स। अगली पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसकी भी एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए। इसका जो लेवल है वो 10 है। सैलरी है 56,100 से लेके 1,77,500 तक। इसके लिए जो असेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में किसी भी डिसिप्लिन में 55% के साथ, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास में जनरल और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके अंतर्गत बजटिंग, एस्टेब्लिशमेंट और सर्विस मैटर से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़, ऑटोनॉमस बॉडीज़, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इनमें। इसके लिए एज लिमिट है वो है 45 ईयर्स तक, ठीक है। अगला पोस्ट जो है वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसकी भी एक पोस्ट है, अनरिजर्व, ओपन है। इसका जो लेवल है वो 6 है, पे बैंड। सैलरी है जो वो है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है। अगली पोस्ट है अकाउंटेंट। ये भी एक ओपन पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। इसका जो लेवल है वो 6 है। सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में 55% के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड हो, साथ ही साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स तक है। अगली पोस्ट है लैब असिस्टेंट आईटी। इसकी एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, लेवल 6 है। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इसका सैलरी पैकेज है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आईटी में या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में या फिर कंप्यूटर साइंस में, कम से कम 55% मार्क्स के साथ, साथ ही साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो है 35 ईयर्स तक, ठीक है। उसके बाद अगली पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसके अंतर
इसके अंतर्गत टोटल 5 पोस्टें हैं, जिनमें से जनरल की 4 पोस्टें हैं, ओबीसी की 1 पोस्ट है। इसका जो लेवल है वो है लेवल 5। सैलरी है 29,200 से लेके 92,300 तक। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए आपके पास में बैचलर डिग्री 55% के साथ किसी भी स्ट्रीम में। एज लिमिट जो है वो प्रेफरली है बिलो 30 ईयर्स तक। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर अकाउंटेंट। 2 पोस्टें हैं, दोनों ही ओपन है। लेवल 5 है, 29,200 से लेके 92,300 तक इसका सैलरी पैकेज है। क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में 55% के साथ। एज लिमिट है प्रेफरली बिलो 30 ईयर्स तक। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे www.imsirmour.ac.in, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके 24 मार्च 2021 से पहले भरने के बाद आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी आएगी उसको आपने रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के साथ ही साथ अपनी सेल्फ अटेस्ट फ़ोटो कॉपीज़ जितने भी आपने सर्टिफिकेट्स अटैच किए होंगे, चाहे वो कैटेगरी के होंगे या क्वालिफिकेशन होंगे, वो लगा के आपने 30 मार्च 2021 तक जो है वो ये जो एड्रेस दिया हुआ है टू द डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर, रामपुर घाट रोड, पोंटा साहिब, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, यहाँ पर 30 मार्च तक पहुँच जाने चाहिए। ठीक है। जो कैंडिडेट हैं SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट्स को छोड़ के उनके लिए 500 रुपये फ़ीस है, और जो कैटेगरीज़ या फिर वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। इसके बाद कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, या आप इस एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं। जो आपने फॉर्म भरना है उसके एनवलप पे लिखना है अपने एप्लीकेशन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। 30 मार्च को ये 5 बजे से पहले वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों। बाकी इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपने अपनी एज लिमिट देख लेनी है, और साथ ही साथ आपने अपनी एलिजिबिलिटी, अगर कोई भी पर्सन जो है वो अगर वो किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस करता है तो उसे NOC देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ टेस्ट या इंटरव्यू। ठीक है, नहीं तो उसका जो वो है रिजेक्ट हो जाएगा। और जो एज लिमिट है वो आपकी 24 मार्च 2021 को कितनी होती है उस टाइम के हिसाब से आपको एज लिमिट होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितनी भी पोजीशंस जो मैंने आपको बताई है इनके लिए इन्होंने लिखा कि फुल 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन कमिटमेंट होना चाहिए। इसीलिए पहले जो स्टूडेंट हैं वो ये देख लें कि ये जो कंडीशंस है इन्होंने लिख रखी है कि तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। जितनी भी अपॉइंटमेंट होंगी डेप्यूटेशन बेसिस को छोड़ के, जब उनका प्रोविजन पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो वो रेगुलर कर दी जाएंगी। अगर आप किसी भी रिटन एग्ज़ाम के लिए आते हैं, इंटरव्यू के लिए आते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी TA DA नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये जो आज की वीडियो थी ये IIM सिरमौर से रिलेटेड थी। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, इसे ज़रूर फिल करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी आपके साथ नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।